इदम समयसार जी ग्रंथाधिराज और अपनी 50 से 55 नंबर की गाथा पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा में आचार्य भगवान ने सर्व परद्रव्य और परभाव से भेद विज्ञान कराया है और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यही मैं हूँ ऐसा आश्रय कराते हैं। तो अब तक अपनी चर्चा हुई कल चर्चा हुई स्थिति बंद स्थान, है ना, यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। अब बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा आ रही है। जो समस्याएं सब जीवों को है उन सारी समस्याओं का निराकरण, है ना। देखो 50 से 55 नंबर की गाथा में अब अपना बोल नंबर है 26। देखो क्या बोलते हैं, नहीं 25 है, सॉरी 25 है ना, 25 है। सुनना, बहुत गजब के शब्द हैं आचार्य देव के। कषायों के विपाक की अतिशयता जिसका लक्षण है। कषायों के विपाक की अतिशयता जिसका लक्षण है, ऐसे जो संक्लेश स्थान हैं वे सर्व ही जीव के नहीं। ओहो, क्या बोल रहे हैं, अपन सरल भाषा में समझें तो जितने भी संक्लेश स्थान अर्थात पाप रूप परिणाम हैं, जितने भी पाप रूप परिणाम हैं वे जीव के नहीं। बोलो, भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में नहीं हैं और भविष्य में नहीं होंगे। कौन से परिणाम? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। और वो हास्य रति अरति में भी जो द्वेष रूप परिणाम है, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जो परिणाम हैं ये सब परिणाम जीव के नहीं। ओहो, जीव के नहीं मतलब वो एकत्व विभक्त आत्मा जिसको आज तक नहीं जाना, वो एकत्व विभक्त आत्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव, इसको जीव कहते हैं। ये जीव के नहीं। क्या बोल रहे हैं? वे सर्व ही जीव के नहीं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। लॉजिक, क्योंकि मुझ ज्ञान स्वभाव से वे भिन्न है। अब दो लॉजिक लगाओ वापस कि ये मेरे से भिन्न क्यों है, ये परिणाम मेरे क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये है ज्ञान स्वभाव से शून्य है। नंबर 2, कर्म के उदय में होने वाले नैमित्तिक भाव हैं। नंबर 2, अरे बात समझ में, ये सार पदार्थ की बात चल रही है, उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात चल रही है। पूर्ण रंग अधिकार तो पूरा हो ही गया, जीव जीव अधिकार स्टार्ट हुआ है। और आचार्य देव की क्या प्रतिज्ञा है? एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। वो कैसा है एकत्व विभक्त आत्मा? कि जिसका आश्रय करने से, जिसको मैं पने से स्वीकार करने से सर्व दुखों का नाश होता है, वो एकत्व विभक्त आत्मा। दृष्टांत समझो, वो नींबू
छिलके से भिन्न है, नींबू छिलके से भिन्न है नींबू। और जहां नींबू का खट्टा खट्टा रेशा है वहीं पर बीज है। उसी स्थान पर जहां खट्टा खट्टा रेशा है ना, एक एक रेशा नींबू का, और वहीं पर कड़वा बीज, उसी स्थान पर कड़वा बीज। तो क्या कह रहे हैं कि ये बीज नींबू में नहीं, ये बीज नींबू में नहीं। हम तो देख रहे हैं नींबू में, अब अर्थ समझो उसका कि वो बीज नींबू क्यों नहीं? क्योंकि वो खटास से शून्य है। बीज कैसा है? एकदम कड़वा। और नींबू का रस कैसा है? खट्टा, विटामिन सी से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक। ऐसा हम सारभूत पदार्थ देख लेते ना, अरे जरा नींबू देना, तो नींबू निचोड़े थे, छन्नी में ऊपर बीजे थे 8-10, तो बीज ही पकड़ा दिए, ये ले लो भाई साहब नींबू। अरे ये नींबू कहाँ है? अरे नींबू में से ही तो निकला है, नींबू ही तो ही है, ये नींबू में से निकला, नींबू ही है। अरे ये खटास से शून्य है, अरे इसका अपना स्वाद कड़वा है, ये नींबू नहीं है। प्रमाण के नींबू में है, ये कहने में आता है प्रमाण के नींबू में है, लेकिन वो नींबू सार पदार्थ में से, नींबू का जो सार है उसमें कितने बीज हैं? बोलो, उस बीज का स्वाद कितना नींबू से मैच करता है? प्राकृतिक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो संक्लेश स्थान है, ये पाप रूप भाव है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने ज्ञान को बहुत अलर्ट करके समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगी। मैटर ये नहीं है कि पाप करें कि पुण्य करें, करें कि नहीं करें, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि जो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अर्थात जो मैं हूं, यहां से नहीं देखना कि मैं स्त्री, मैं पुरुष और मैं क्रोध करता। मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। भगवान आत्मा पाप कर सकता है कि नहीं कर सकता, विचार इस पे करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये मैटर नहीं है। क्या बोला? कौन रिपीट करेगा इस बात को? बोलो जल्दी। भाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, त्रिकाली ध्रुव भाव कर सकता है कि नहीं ये निर्णय हो। हाँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं, थोड़ा सुधार करेंगे। अपने को विचार इस बात पे करना है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विचार इस बात पे करना है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कर सकता है कि नहीं, इस पे विचार करो। हरी बात समझ में? करो विचार। सिद्ध भगवान पाप कर सकते कि नहीं कर सकते? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यदि पाप का करता हो तो सिद्ध भगवान को भी हो। और ऐसे ही अगली जो लाइन, अपन दोनों की चर्चा एक साथ करते हैं। अगला क्या कह रहे हैं? कषायों के विपाक की अतिशयता जिसका लक्षण है ऐसा संक्लेश स्थान। और क्या कह रहे हैं? सुनो ध्यान से। अगले में कषायों के दोनों में शब्द आ रहा है, कषायों के विपाक की। विपाक मतलब फल देते हैं, वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इनका उदय, विपाक फल है ना। इसकी अतिशयता, अतिशयता। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दोनों में कषायों के विपाक लिखा है, वहां पर लिखा है अतिशयता, और अगले बिंदु में लिखा है मंदता, जिसकी मंदता जिसका लक्षण है। कषाय की तीव्रता और कषाय की मंदता जिसका लक्षण है। तो वो कषाय की तीव्रता को कहते हैं संक्लेश स्थान, और इसको कह रहे हैं
विशुद्धि स्थान। अब दोनों एक ही हैं, पुण्य और पाप। पुण्य पाप क्या हैं? दोनों एक ही हैं। एक तीव्र बुखार है, एक कम बुखार है, दोनों बुखार है। 103 डिग्री का बुखार और 100 डिग्री का बुखार। तो 100 डिग्री का थोड़ा मंद है, लेकिन है तो बुखार ही। वो कोई स्वास्थ्य थोड़ी है, हमारा स्वास्थ्य थोड़ी है वो 100 डिग्री। तो एक में कह रहे हैं कषायों के विपाक की अतिशयता, तीव्रता, इसको कह रहे हैं संक्लेश स्थान। और एक को क्या बोल रहे हैं? कषायों के विपाक की मंदता, ऐसे विशुद्धि स्थान। और अपनी रोज की चालू भाषा में बोलें तो शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, शुभ अशुभ दोनों परिणाम है ना। पाप परिणाम, पुण्य परिणाम, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, उठना बैठना, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, भक्ति, दया, दान, तीर्थ यात्रा आदि आदि, दोनों तरह के परिणाम। क्या बोल रहे हैं? वे सर्व ही जीव के नहीं, वे सर्व ही जीव के नहीं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये दोनों प्रकार के परिणाम, शुभाशुभ की, शुभ अशुभ की जड़ता, इनमें जड़ता है, इनमें चैतन्य का नूर नहीं, चैतन्य का अंश नहीं, इनमें जड़ता है। नींबू का स्वाद खट्टा है, स्वास्थ्यवर्धक है, विटामिन सी से भरपूर है। और वहीं पर जो बीज है, कोई बड़ा बीज कोई छोटा बीज, ऐसा समझ लो दृष्टांत के लिए। वे दोनों बीज कैसे हैं? बड़े छोटे, नींबू से रहित हैं, खटास से रहित हैं, इसलिए वे नींबू नहीं है। जैन शासन लॉजिक से चलता है। हेतु चाहिए, क्यों नहीं है? हमारी पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं तो हमारे ही हैं। आम में छिलका निकल रहा है, आम में गुठली निकल रही है, सो आम ही है। सो सार आम हम खा ले रहे, गुठली छिलका तुम खा लो। अरे ये थोड़ी आम है। पॉइंट समझ में आ रहा है? नारियल बाहर से कठोर होता है, अंदर से मुलायम होता है। अरे भैया, बाहर वाला नारियल ही नहीं होता। समझ आ रही बात? क्या बोल रहे हैं? ये शुभ अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के नहीं, भूतकाल में भी नहीं थे। ध्रुव 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 रूप से ही रहा। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। पंडित साहब की रचनाएं याद आ जाती हैं, बहुत बार अपन गुनगुनाते हैं। नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, पाप नहीं ज्ञायक में, पुण्य नहीं ज्ञायक में। वहां पे दुख लिखा है। क्यों नहीं है सूर्य? अरे सूर्य तापमयी प्रकाशमयी वस्तु है, और अंधेरे में न ताप है न प्रकाश है। तो अंधेरा सूर्य का कैसे हो सकता है? ओपोजिट हो गए ना दोनों चीजें। बोलो कैसा एग्जाम्पल दिया है पंडित साहब ने? नहीं सूर्य में, इस हेतु से, इस लॉजिक से, नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं ज्ञायक में। अब दुख राग परिणाम को रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसको अशुभ राग कह दो, शुभ राग कह दो। अब ये तो आपको समझने के लिए करना पड़ेगा। दुख नहीं गायक में, तीव्र दुख नहीं गायक में, मंद दुख नहीं गायक में। जो शुभ परिणाम है वो मंद दुख है, अशुभ परिणाम है वो तीव्र दुख है। लिखा है ना, अतिशयता
कषाय की अतिशयता और कषाय की मंदता। दुख नहीं ज्ञायक में, तीव्र कषाय मंद कषाय नहीं ज्ञायक में। क्यों नहीं ज्ञायक में? जैसे सूर्य में अंधेरा नहीं, ऐसे क्यों? ज्ञायक जगमगाती वस्तु है, ज्ञायक अनंत गुण संपन्न जगमगाती वस्तु है, ज्ञान प्रकाशमयी है। और ये शुभ अशुभ दोनों परिणाम ज्ञान प्रकाश से शून्य है, ये जड़ता है, इनमें जड़ता कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है, नैमित्तिक भाव है, विकार है। जैसे पर द्रव्य है ना पुद्गल, ऐसे ही ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के सापेक्ष ये पर द्रव्य पुद्गल ही है। कौन? शुभ शुभ राग। दुख नहीं ज्ञायक में। अभी क्या बोल रहे हैं? दुख का ज्ञाता भले कहो, क्या भले कहो, कह दो दुख का ज्ञाता। अरे दुख का ज्ञाता नहीं, ज्ञाता का ही ज्ञाता है। ज्ञान में दुख नहीं है, दुख बाहर है और वो दुख ज्ञान में झलक रहा है। सो वो ज्ञान की रचना है, ज्ञान की रचना है। उसमें मोर बाहर है, दर्पण में कोई मोर नहीं है। ऐसे दुख बाहर है, ज्ञान में कोई दुख नहीं है। ज्ञान में कोई शुभ अशुभ परिणाम नहीं है। ज्ञान प्योर ज्ञान, निखालिस ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, अनादि अनंत ज्ञायक ज्ञायक रहता। ध्रुव 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 ध्रुव, हर पर्याय में मैं सदा ध्रुव 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 रहता हूं। मैं आज तक पुण्य पाप रूप नहीं हुआ। हो जाता तो वस्तु कंटेमिनेट हो जाती, जीव जीव नहीं रहता, पाप ही ध्रुव हो जाता। या तो पाप ध्रुव हो जाता, पुण्य ध्रुव हो जाता, और या तो फिर ध्रुव पाप रूप हो जाता तो वो उत्पाद व्यय होता है, उसका उत्पाद व्यय हुआ तो ध्रुव का भी नाश हुआ। वो ऐसा कभी नहीं हुआ, होता ही नहीं। ध्रुव सदा ध्रुव रहता है, पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। बोलो, अपन ने भूतकाल में पाप किए कि पुण्य किए? बोलो जल्दी फटाफट। वस्तु को ज्ञायक थे, ज्ञायक। ये ज्ञायक थे, ज्ञायक हैं, ज्ञायक ही रहेंगे। वो प्रसन्न हो जाए परिणति। वो हवा की बातें नहीं करनी, हवा में हाँ हाँ हम तो ज्ञायक ही, ऐसे नहीं। जहां आचार्य भगवान पॉइंट करके दिखा रहे हैं, देखो उंगली दिखाई, देखो उधर देखो, उधर देखो, उधर आप देखो, जहां बता रहे हैं वहां देखो। पॉइंट समझ में आया? ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। अब उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा कर रहे हैं। अभी आएगी सब चर्चा, आगे आएगी। तो फिर ऐसा तो पाप पुण्य करते रहे हम तो ज्ञायक हैं। अरे करते रहे, करते रहे मतलब ज्ञायक ज्ञायक है कि करता है कि करते रहे? निर्णय करो, ज्ञायक ज्ञायक है कि करता है? जो करता है वो ज्ञाता नहीं, हो जो ज्ञाता है सो करता नहीं। मैं ज्ञान हूं, इसका मतलब जो ज्ञान से शून्य है वो मैं नहीं। मैं ज्ञायक हूं, इसका मतलब करता नहीं। ये 3 पॉइंट तो अपने शुरू से लेकर आखिरी तक चलते ही रहेंगे। और जिसको आज तक ये 3 पॉइंट याद नहीं हुए तो समझना अब क्या बोलो, अब वो ही समझ जाए, उसकी दिल्ली दूर है। समझ आई बात? करते नहीं, होते हैं। अच्छा ठीक है, होते तो है ना, तो जिनवाणी में ही लिखा है ना, पाप से बंद होता है, पाप बंद होता है, ज्ञान वर्णादि का तीव्र बंद होता है, असाता का बंद होता है, और पुण्य भाव से ऐसा ऐसा बंद होता है।
सब अनुकूल सामग्री मिलती है, तो फिर जो होते नहीं रहेंगे, फिर हमको बंद नहीं होते रहेंगे। पॉइंट समझ में आया? सुनो ध्यान से। भूल आपको भ्रमतिवादी, भूल आपको भ्रमतिवादी। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा नहीं जाना, ऐसा विश्वास नहीं हुआ, तो ऐसे ज्ञान और अज्ञान और ऐसे विपरीत विश्वास पूर्वक ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। अनादि से कर्म का संचय है, सो ये उत्पन्न हो रहे हैं। तो भूल आपको ये महापाप है। और फिर ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो इनसे फिर अल्प बंध है, इनसे बंध है, अल्प बंध है। और जहां ये मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, सुनना ध्यान से, और ऐसा विश्वास हुआ, पूर्वकृत कर्म की निर्जरा हो गई, अनंतानुबंधी पाप उत्पन्न नहीं हुआ, सो अब बंध नहीं, अब निर्जरा है, अब निर्जरा, अब बंध नहीं है। सो मैं त्रिकाली ध्रुव नहीं हूं, मैं शरीर हूं, मैं संयोग वाला हूं, और मैं पाप करता हूं। ये एक बराबर की अज्ञानता है। किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी एक को पकड़ के लाओ, किसी एक को पकड़ के लाओ और उससे पूछो कि भाई साहब आप बहुत क्रोध करते हो। अरे हाँ, मुझे तो वो सुनती नहीं है बीवी, और जो भी, वो गुस्सा आ जाती है। अब एक जैन साहब को पकड़ो, एकदम स्थूल जैन को पकड़ो, फिर थोड़े सूक्ष्म जैन को पकड़ो, जो समय सार पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उसको पकड़ो, फिर अब उससे पूछो। वो भी नहीं, गायक तो हैं अपन, पर है ना, बहुत गुस्सा आ जाती है हमें। तो फिर बच्चे बोलते हैं जी तुम्हारी स्वाध्याय है, हमें गुस्सा आ जाती। बोले तुम में और मुसलमान में क्या अंतर है? हमने लॉजिक से ये बात ही नहीं पकड़ पाए। पर समझ में आ रहा? अरे छोड़ो, और थोड़ा नीचे जाएं, एक कुत्ते को पकड़ के लाओ, है ना, और आप उसको एक रोटी दे दो सामने, है ना, तो वो पूंछ हिलाएगा, तो भावासन है उसको। और अगर उसने धीरे से देखा कि कोई है नहीं, और जल्दी से वो रोटी पड़ी थी चुपचाप उठा के लेके चला गया, है ना, तो वो चोरी का परिणाम उसको ख्याल में आएगा, तो वो नीची गर्दन करे रहेगा, चुप के खाएगा। ये परिणाम उन्हें भी हो। वो भी क्या जान रहा है, मैंने चोरी की और मैंने रोटी खाई। और यहाँ पर भी ये ऐसा ऐसा आकुलता से मरा जा रहा, अरे मेरे परिणाम, खराब परिणाम, मेरे परिणाम मेरे से हो गए, अरे मैं महान, मैंने तो दान दिया, ऐसा करा और ऐसा करा और ऐसा करा। तुम कौन हो भाई? चरणान योग की शैली है। चरणान योग पढ़ के देखना, मोक्षणा प्रकाशक जी में चरणान योग की शैली में स्टार्टिंग में ही लिखा है, अत्यंत अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टियों को व्यवहार से कहा है मलेच्छ को, मलेच्छ की भाषा में। अब तक तो समझ नहीं पा रहे, भैया पाप मत करो, भैया इतने पाप मत करो, पाप मत करो बोल के, दूरदृष्टि होती ना, दूरदृष्टि, पाप नहीं करो ऐसा बोल के, तो फिर क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। अरे मंदिर आया करो, तो पाप नहीं करो तो मंदिर आया, पाप नहीं करो तो दया हुई, पाप नहीं करो तो लीस्ट टू लीस्ट वो खोटी गतियों से बच गया। बस संसार समुद्र से नहीं तिर सकता। कदाचित मंदिर आ गया, स्वाध्याय मिल गई, 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय हुआ, तो ये वाली बात पकड़ में आ सकती है। उसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया जिससे कि ये तत्व को समझ सके। चरणान योग का एंगल ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको कर्ता बुद्धि सिखा रहे हैं कि तुम पाप नहीं कर सकते
और पुण्य कर सकते हो और धर्म कर सकते हो। सो कर्ता बुद्धि नहीं सिखाता चरणान योग, उसकी शैली है वो। और दूसरी बात, जीव को अनादि से करने की प्रैक्टिस है ना, करना, तो करने की भाषा में ही बताते हैं। ये वहां की शैली है ये, लेकिन ये स्वरूप नहीं है ऐसा कि चरणान योग ये सिखाता है कि तुम पाप नहीं कर सकते और पुण्य कर सकते हो। अगर ऐसा बोला जाएगा कि कुछ नहीं करो, धर्म किसका नाम है? कुछ नहीं करो, तो कुछ समझ में नहीं आएगी क्या नहीं करो। हेलो, हाँ जी, पहले ये वाली बात पूरी होने दो। क्या कि कुछ नहीं करो, नथिंग टू डू, कुछ नहीं करो, तो अब क्या पकड़ में आएगा क्या नहीं करो? तो ये शैली है वहां बोलने की। और जब यहाँ स्वरूप समझते हैं तो कुछ नहीं करो मतलब ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही रहता हूं, रहो नहीं, ज्ञाता हूं ज्ञाता रहो नहीं, ज्ञाता हूं ज्ञाता ही रहता हूं। अब जिस ज्ञान ने ये वाली बात स्वीकार की है तो वहां परिणति में राग द्वेष का अभाव होता है, तो कहते हैं कि पर्याय में ज्ञातापना प्रकट हुआ। सो पर्याय में भी ज्ञाता। समझ में आ रही है बात? ये पूरी थीम है बात को समझने की। मैं पाप, अब तक अपन ने पाप किए कि पुण्य किए? बोलो, चलो बढ़िया। पाप किए कि पुण्य किए? भूल आपको ज्ञाता हूं ज्ञाता ही रहता हूं। कितनी बड़ी गुड न्यूज है। मैं जीव हूं, त्रिकाली ध्रुव हूं। सुनना ध्यान से, मैं राग नहीं करता और राग भी मेरा कुछ नहीं करता। सो ऐसा स्वरूप जान के अब राग की दृष्टि छूटी और त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि आई। उधरी राग को इतनी चर्चा सुनकर ज्ञान किधर हुआ? ओह, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसी महामहिम वस्तु हूं। इसको जानने से, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानने से परिणति में पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होता। ये उत्पन्न क्यों हो रहा है? स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए उत्पन्न हो रहा है। वो विकार है, मेरा स्वभाव नहीं है। वे उत्पन्न हो रहे हैं तब भी मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। समझ आई बात? ये धुआंधार पुण्य पाप के परिणाम के बीच में ये आचार्य भगवान ये निर्णय करा रहे हैं। अब बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, वहाँ पर हेलो, हाँ जी, की बात अभी कही है ना, ये वहाँ यहाँ की जो बात की बात आई जो शैली है ना, वो बतानी रही है। जैसे तो मेरी भाषा में समझाया, इसीलिए वो हमको व्यवहार कथन करके वो हमको समझाते हैं। लेकिन मूल में कहना द्रव्यानुयोग में जो सिद्धांत है वही है। बराबर। यहाँ पर वहां पर सब लिखा है उन्होंने, भय उत्पन्न करा के। धर्म पहली डाल में भय उत्पन्न कराना, पर्पस भय उत्पन्न कराना नहीं है। भय उत्पन्न करा के धर्म मार्ग में लगाना। पर्पस ये नहीं है तुम भयभीत हो जाओ, हाँ सो भैया नरक चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे, तो तुम्हारा फिर लक्ष्य नरक का ही बना रह गया, तो फायदा क्या हुआ? भय तो पहले से ही था, है ना? ऐसे ही सूत्र और वो धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है। वो धर्मी के आश्रय से, और शुद्ध धर्मी जानना जरूरी है। धर्म तो पर्याय उस रत्नत्र की भी चर्चा आगे करेंगे अभियान।
हरी बात समझ में, गजब की बात है बहुत। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, परपच द्वेष करन, जो परमार्थ को नहीं जानते और एकांत रूप से चरणान योग का लक्ष्य पक्ष रखते हैं, उनका मिथ्यात्व बना रहता है और साथ में नया द्वेष और उत्पन्न कर लेते हैं। भैया सब स्वार्थ की टोली है भैया, सब स्वार्थ। अब पत्नी बच्चे दुकान मकान सबसे द्वेष हो गया, स्वरूप पर्पज नहीं जाना इस बात का। समझ आ रही है बात? बहुत गंभीर बात है। नव द्वार बहें गिनकारी, देह से ग्लानि उत्पन्न, ग्लानि कषाय है, ग्लानि उत्पन्न करा के धर्म मार्ग में लगाया। तुम कहाँ इस शरीर के श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन भूल गया, कहाँ तुम शरीर में लगे पड़े हो? लगते नहीं है, वो लक्ष्य करता है ज्ञान, वो ग्लानि उत्पन्न करा के धर्म मार्ग में लगाते हैं। ये वहां की शैली है। वो उतना ही उतना समझ ले तो मिथ्यात्व तो चल ही रहा है, नया द्वेष और पाल लिया, ग्लानि और पाली, और भैया आप कछू नहीं भैया कछू नहीं, हम तो कुछ नहीं खाते, हम तो कुछ नहीं पहनते, हम तो ऐसे तो सादा। हरी बात समझ में, पर्पज वहां ये दूरदृष्टि है, वो दूरदृष्टि। जो ऐसे तत्व को नहीं समझ सकते तो उनको उधर से लगाते हैं, उनकी योग्यता होए तो फिर इधर आ जाते हैं। ये शैली है। और एज इट इज फॉलो करोगे तो मिथ्यात्व का महापाप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। चरणान योग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, और प्लेटफॉर्म पे आके सही विंडो से सही टिकट खरीद के सही ट्रेन में बैठ जाओ। जो पुरुषार्थ है, सो यहाँ तत्व निर्णय पुरुषार्थ है। बोलो कितनी प्रसन्नता की बात है, बाहर में कुछ भी हो जाए, त्रिकाली ध्रुव हूँ, त्रिकाली ध्रुव बना रहता हूँ, कुछ नहीं होता मेरे में, ऐसा महान तत्व हूँ, इतना महान तत्व हूँ। सब लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीनेशन कराओ। करा लो भैया जिन्हें कराना है। ये भेद विज्ञान की वैक्सीनेशन जब तक नहीं लगेगी, तुम कोरोना फोरोना से छूट नहीं सकते, छूट नहीं सकते। महावीर भगवान के सिद्धांतों का टीका लगाओ, भेद विज्ञान की वैक्सीनेशन लगाओ, और ऐसा भूल आपको फिर अत्यंत हिंसक परिणाम से, फिर नरक में कोरोना तो कुछ नहीं लगता, कोरोना तो कुछ नहीं लगता। एक एक रूम में 96 रोग। कोरोना क्या चीज है नरक की वेदना के आगे? यहाँ तो कोई मारपीट नहीं रहा ना, तिल तिल करें देह के खंड, तिल तिल, और फिर भी मरोगे नहीं। यहाँ तो फांसी बांसी की भी सुविधा है, सुविधा, वहां तो वो सुविधा भी नहीं है। कितनी पीड़ा हो सहन करनी ही पड़ेगी। हरी बात समझ में, इसके बिना पार नहीं पड़ेगी। और आनंद का समाचार है, कैसी गजब बात है कि इतना सा जो कोरोना की वो आई ना, सारे लोगों को विश्वास हो गया कोरोना होता है, लक्षण बता दिए वो होते, और ऐसा सब विश्वास। यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग इतनी महान चीज सिखाई जा रही है, इसकी स्वीकृति में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ? क्या प्रॉब्लम है? बोलो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पाप तो होते हम ही करते। युक्ति न्याय से इस बात की स्वीकृति हो जाए कि शुभ और अशुभ परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? हमें ही तो होते और कितने ही होते। बोलो, आनंद का समाचार नहीं है? अरे कितना तूफान आ जाए, कितना तूफान, और विचार करके देखो
विचार मात्र से, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। विचार मात्र से उड़नछू हो जाती हैं परेशानियां, तकलीफें। तुम्हें कोरोना हो जाए तो अरे मैं अविनाशी हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं मरता ही नहीं हूं। तुम्हारा इतना नुकसान हो जाए तो अरे मैं परिपूर्ण हूं, धन से मैं पूर्ण होता ही नहीं। तुम्हारा कोई अपमान करे तो अरे मेरा अपमान कोई कर ही नहीं सकता, जो मुझे कोई जानता ही नहीं मेरा अपमान कैसे करेगा। इन मान अपमान के क्या है, खेल में हम मस्त रहते हैं, हम गायक रहते हैं। दुनिया मान अपमान करे सो करे, मेरा मान अपमान होता ही नहीं। अब देह को अब मैं समझोगे और फिर क्षण क्षण में फिर ये कषाय ऐसे उत्पन्न होती है, और फिर भी हो रही है तो भी मैं कषाय रूप नहीं हुआ। इन मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम गायक रहते हैं। गायक हूँ, गायक था, गायक ही रहूंगा। देखो देखो आ रहा है, ऐड चल रहा है, आवाज आ रही है। दोस्तों सारे काम छोड़कर आपको वैक्सीन लगवानी, सारे ऐड चल रहे हैं जबरदस्त। तो भी सब सुन लेंगे सारे काम छोड़कर। जिनके पैर कब्र में डर पड़े हैं ना, उन्हें भी लगवानी है वैक्सीन, मर नहीं जाए। और यहाँ कह रहे हैं कि भैया तुम जितना जीवन गया गया, तुम तो भेद ज्ञान करो। और हम पर टाइम ही नहीं है, इतना का टाइम हमारे पास, बस टाइम ही नहीं। आ रही है बात समझ में? बोलो कितने पाप किए मैंने? किए नहीं, जाना था। भूतकाल में भी किए नहीं, जाना था। भूतकाल में कितने दया दान किए? किए नहीं, जाना था। सो वो अज्ञान का दंड है। अज्ञान वो शीशी में कप सिरप था, तो कप सिरप खाली हो गया तो उसमें किसी ने, उनके पिताजी ने तेजाब रख दिया, पत्नी को पता नहीं। बच्चे को खांसी हो रही थी, उनने एक ढक्कन लिया और पिला दिया। बच्चा क्यों मरा? बच्चा क्यों मरा? क्योंकि तेजाब पिला दिया। नहीं, तेजाब नहीं पिला दिया, अज्ञानता से मरा। अज्ञानता से कि इसमें तेजाब है, ये पता नहीं था। ये पता नहीं था कई पूरे दुनिया में भी ना, पता नहीं अपराध है। गांव का आदमी ठंडी ठंडी ट्रेन में बैठा, जनरल का टिकट लिया, दिल्ली जा रही ट्रेन, उसने, उसे क्या पता, एसी के डिब्बे में चढ़ गया, जी डिब्बा बढ़िया है। तो अब टीटी आएगा तो क्या करेगा? अरे हमें पता ही नहीं था। पता, अरे तुम्हें दंड पता ही नहीं का तो दंड है, और क्या का दंड है? बैठने का दंड नहीं है, पता नहीं था। अज्ञानता बचाव नहीं है। प्रकृति में भी छोटा बच्चा 2 महीने का, 8 महीने का घुटनू जाके बिजली का तार पकड़ लिया। अब बिजली के तार से बोलो हम तूने करंट क्यों लगाया? अब जो छोटा बच्चा था उसको पता ही नहीं था, पता नहीं था। मिर्ची खाओ, पता नहीं था, क्या होएगा? तो अपना काम करेगी प्रकृति। ऐसे ही यहाँ हमें तो पता ही नहीं था, अब बता रहे ना। कितने बोल में, एक एक बोल में खोल खोल के बता रहे। कितनी बार कह दिया, बोलो। पहले राग रूप भाव, प्रीति रूप भाव, अप्रीति रूप भाव से बता दिया, फिर मागणा स्थान में कषाय से बता दिया, है ना, और फिर वापस फिर बताने लगे अलग से।
आप निर्णय करो, कौन करेगा? डिसीजन कौन करेगा? कब करेंगे? हो गया काम, चालू है, चालू हो गया काम। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, परिपूर्ण हूँ। ये शुभ अशुभ परिणाम मेरा स्वरूप नहीं। देखो थोड़े और दूसरी एंगल से बात करें, टोडरमल जी ने बार बार लिखा है, क्रोध क्रोध करता है, ऐसे ऐसे इस भाषा में लिखा है व्यवहार ने की। क्या लिखा है? दूसरे का बुरा चाहता है, ऐसा लिखा है, दूसरे का बुरा चाहता है। सो उसका बुरा होना तो भवितव्य अधीन है। अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, मान कषा है। सो दूसरे का ऊंचा नीचा देखना भवितव्याधीन। भैया यहाँ विकल्प से पर में कुछ काम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हिंसा का परिणाम उत्पन्न हुआ, चोरी का परिणाम उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ चोरी का परिणाम? पर द्रव्य मेरे लिए लाभकारी है। भूल आपको ये भ्रमणा, चोरी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ की ये भ्रमणा क्यों हो रही है? भूल आपको, भूल आपको। चोरी का भाव क्यों उत्पन्न हुआ? पर द्रव्य मेरे लिए अच्छा, मैं त्रिकाली ध्रुव नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, और ये चीज कितनी बढ़िया काम की है, चुरा लो। समझ में आ रही है? यहां से ये परिणाम उत्पन्न हुआ। अब चोरी का भाव तो उत्पन्न हुआ, लेकिन वो वस्तु, चोरी की वस्तु तुम्हारे पास आए नहीं आए भवितव्याधीन है, क्योंकि परिणाम से पर में कुछ नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? परिणाम से बंद होता है, और तुम अपने को जानते नहीं तो बंद होता है, अनंत बंद होता है। हिंसा, मैं किसी को बचा सकता हूं, मैं किसी को मार सकता हूं, अनंत बंद होता है। और फिर भी मारने का भाव और बचाने का भाव उत्पन्न हो, और मेरा स्वरूप नहीं। वो जब तक पूर्ण कषायों की पूर्णता नहीं होती तब तक भाव उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रही है? ज्ञानी धर्मात्माओं को भी बचाने का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन अज्ञानता निकल गई कि मैं किसी को बचा सकता हूं, मैं किसी को मार सकता हूं। पर समझ में आ रहा है? वो जो मरता है वो अपने आयु कर्म से मरता है, वो जो जीता है वो अपने आयु कर्म से जीता है। और किसी को बचाने का भाव और किसी को मारने का भाव जो उत्पन्न हो रहा है, ये अल्प पाप है। और मैं मार सकता हूं, बचा सकता हूं, ये अनंत पाप है। तो जिन शासन में पहले ये पाप छुड़ाया है और ये छूटता है, तो ये पाप धीरे धीरे क्रम से छूटता चला जाता है, इसमें क्रम पड़ता है। आ रही बात समझ में? बोलो, अब तक की चर्चा किसको समझ में नहीं आई? बोलो, कोई प्रश्न है किसी का? अपन आगे की चर्चा करें। जो क्रोध आदि होते हैं, तो स्वरूप तो हो ही जाता है। क्या हो जाता है? हुआ तो तुरंत ही शुरू हो जाते हैं, मैंने नहीं करता, ठीक है ना? तो ये क्यों हो रहा है? ये अपने स्वरूप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया, इसलिए ये हो गया। मैं विरोध करूंगा तो जो है हमेशा लगी रहनी चाहिए। में क्या है? सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो। क्रोध उत्पन्न हुआ है ना, तो हो ही जाता हूं,
हो जाता नहीं हूं। अभी आपको ये निर्णय, सब चीजें हैं यहाँ पर। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, इसकी पहचान का चिन्ह उपयोग लक्षण है, यहीं पे वर्तमान छायाक्षमिक ज्ञान है, यहीं पे कर्म का बंधन है, यहीं पे कषाय है, यहीं पे शरीर है, यहीं पे संयोग है। इतनी सारी चीजें एक साथ हैं। अब इस ज्ञान को ये निर्णय करना है मैं कौन हूं, बस एक डिसीजन मेकिंग। क्रोध तो हो जाता है तुम कौन हो, फिर हम उस रूप हो जाते, उस रूप कहाँ हो जाते, फिर निर्णय कहाँ हुआ, क्रोध रूप कहाँ हो जाते। अभी बात बोली थी, क्रोध उत्पन्न हुआ, ज्ञान में झलका, क्रोध ज्ञान में आया ही नहीं, झलकन है उसकी। ये समझ रहा है कि मैं ही क्रोध रूप हो गया। दर्पण में मोर झलक रहा है, दर्पण मोर ही बन गया। आचार्य भगवान दर्पण का एग्जाम्पल दे रहे। समझ में आ रही बात। ये निर्णय कि क्रोध दुख का ज्ञाता भले कहो, क्रोध का ज्ञान हुआ है, मैं क्रोध नहीं हुआ, मैं क्रोध रूप हो सकता नहीं। ये डिसीजन करना है आपको, ये निर्णय करना है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। क्रोध जिस समय क्रोध उत्पन्न हुआ उस समय मैं कौन हूं, कौन हूं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। जिस समय क्रोध उत्पन्न हुआ, जिस समय दया का परिणाम उत्पन्न हुआ, उसी समय मैं कौन हूं, अनादि से टिल नाउ, आज तक और भविष्य काल में भी। कल चर्चा करी थी, त्रिकाली ध्रुव अरहंत नहीं होता, त्रिकाली ध्रुव सिद्ध नहीं होता। कल ही तो चर्चा की थी संयम स्थान में, संयम मार्गड़ा में कल चर्चा की थी। पर्याय रूप ही नहीं होता। जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे वहां अन्य भाव की कौन कथा करें। अधिक भावों की छायक भाव भिन्न दिख रहा है, उत्पाद व्यय भिन्न दिख रहा है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। क्रोध उत्पन्न हुआ, आया और चला गया, और ज्ञान सदा है, भगवान आत्मा सदा है। वो आया और चला गया। क्या करना है, क्रोध कम नहीं करना। अरे जब मैं कर सकता नहीं तो कम करना कि ज्यादा करना। ये पेन भिन्न है, तो मैं पेन बना सकता हूं, कर सकता हूं। अब जो अच्छा है कि बुरा है, बात खत्म हो गई ना, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, बात खत्म हो गई। अच्छा अब ये ज्ञान का गे बने तो बन जाए ज्ञान का गे, नो प्रॉब्लम। ज्ञान का गे बन रहा है क्रोध, बन जाए। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, पूरा पैकेज। अब हम क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी कहां से हो रही है बार बार। ये डिसीजन है ज्ञान का, निर्णय। ये ज्ञान की पर्याय है, निर्णय ज्ञान की पर्याय। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सब लोग। ये निर्णय है ज्ञान की पर्याय, और यहाँ पर है चारित्र की पर्याय, विकार रूप पर्याय, कभी तीव्र मंद। हम ज्ञान की पर्याय को टैली कहां से कर रहे हैं, चारित्र की पर्याय से। क्रोध उत्पन्न हो गया, इसका मतलब हम ज्ञायक नहीं है। क्या बोला, ये डिसीजन मेकिंग कहां पे हो रही है, चारित्र की पर्याय में कि ज्ञान की पर्याय में। निर्णय कौन करेगा, ज्ञान की पर्याय। कौन कर रहा है, ज्ञान की पर्याय। क्या निर्णय कर रही है, मैं ज्ञायक हूं। ये ज्ञान की पर्याय निर्णय कर रही है। अब क्रोध उत्पन्न हो गया तो हमने ज्ञान को टैली कहां से करा, क्रोध हो गया, मैं कहाँ गया ज्ञायक। अब मैं तो क्रोध रूप ही हो गया। अब क्रोध नहीं होए तो हम ज्ञायक हैं। क्रोध, और फिर वो भेद बना दिया पुण्य पाप में। अब अभी पूजा कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी तो हम ज्ञायक हैं। तो पहले तो शुभ अशुभ परिणाम में दोनों भेद बना दिया। स्वाध्याय कर रहे तो हम ज्ञायक हैं, तो क्रोध हो गया तो हम ज्ञायक नहीं है। ये अनादि से चला आ रहा अग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आ रही नहीं आ रही। दया के परिणाम उत्पन्न हुए तो हम महान हैं,
वो मान कषा उत्पन्न हो गई तो तो ये गड़बड़ है, मान कषा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं। स्टार्टिंग में बोला था कम करें ज़्यादा करें, हो कि नहीं हो मैटर नहीं। मैटर टेबल पे जो केस आया है ना, वो केस इस बात का आया है कि तुम कौन हो। करें नहीं करें का मैटर ही नहीं है। केस क्या है? केस ये है कि तुम कर सकते कि नहीं कर सकते। वो व्यक्ति तो मर गया, व्यक्ति तो मर गया, लेकिन जो वो मरा और उसकी बॉडी में से जो गोली निकली, गोली ये निर्णय करो, ये गोली तुम्हारी पिस्तौल की है कि उनकी पिस्तौल की है। केस तो ये है, किसकी पिस्तौल से लगी है गोली। इस पिस्तौल में तो ये वाली गोली आ ही नहीं सकती, इस वाली पिस्तौल में ये गोली लगती ही नहीं है। क्या बोला? बाइज्जत बरी। बोलो लोग में क्या करोगे? बाइज्जत बरी। पूरी डायग्नोसिस हो गई, गोली से तुम्हारी हाथ में पिस्तौल थी, उसके हाथ में पिस्तौल थी, जे इस वाली पिस्तौल की गोली नहीं है, बाइज्जत बरी। नहीं ऐसा कैसे, गोली तो हमने भी चलाई थी, तो हमारी गोली कहाँ गई, पता तो करो। ऐसे थोड़ी, ऐसा करोगे लोग में? पॉइंट समझो। बोलो ऐसा करोगे लोग में? जज ने पूरा फैसला सुना दिया कि आप बाइज्जत बरी, आपकी पिस्तौल की जो गोली नहीं है, तो क्या बोलोगे? जज साहब चलाई तो हमने भी थी। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं, हमने भी चलाई थी, तो हमारी गोली कहाँ चली गई? बोलो बोलो, बोल ही नहीं रहा कोई, बोलो। नहीं। भाई साहब बोलिए, प्रश्न तो उनका था। अरे मैं तो गायक हूँ, इतने पोथन्ना लिख दिया आचार्य भगवान ने। हमारे विज्ञान नगर के वैज्ञानिक सबसे बड़े जज वो बता रहे हैं ये पुण्य पाप के परिणाम, दोनों परिणाम तेरी पिस्तौल की गोली नहीं है, वो तेरे में से तो सदा ज्ञान 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 निकलता है। तेरे में से तो सदा ज्ञान 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 झरता है सदा। समझ आई बात? समय अपना हुआ है और शेष चर्चा आगे करेंगे। और आज की क्लास को सब लोग वापस सुनना, पॉइंट्स बनाना, फिर कोई क्वेरी हो तो कल सामने रखना। फिर ये टेबल पर केस आया है तो भली प्रकार से क्लियर हो जाए बात, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बाइज्जत बरी। और नहीं है तो फिर चॉइस आपकी है। क्या बोला? ताही सुनो भवि मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। तो आप मेक योर डिसीजन। एक का एक बार एक सही निर्णय, फॉर एवर ऑल टाइम। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।